हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 सॉल्यूशन। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्या है 13 क्वेश्चन? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इफ मीन्स हमें गिवन दिया गया बेटा। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू वो कितनी है? 0 है। सो दैट हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है। सो दैट क्या प्रूव करना है बेटा हमें? कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ जाए? 3xy जेड के इक्वल आ जाए। क्लियर है बेटा? तो बेटा मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या थी हमारी? आइडेंटिटी क्या थी क्यूब वाले बेटा? कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल होता था किसके? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। यही आइडेंटिटी होती थी बेटा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। तो मैं जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगा और इनटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। जब बेटा 0 इंटू समथिंग कोई भी नंबर हो तो वो क्या हो जाता है? कंप्लीट 0 हो जाता है। तो राइट हैंड साइड क्या बना हमारा? कंप्लीट 0 बना। और लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। और यहाँ पे भी क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। और राइट हैंड साइड क्या बेटा हमारे पास है? 0 है। तो हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है? कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ जाए? 3xy जेड के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे 0 है राइट हैंड साइड। मैं इस माइनस 3xy जेड को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या बना हमारे पास है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xy जेड को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस 3xy जेड। यही बना। और बेटा हमें यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा हमारे पास? प्रूफ है कंप्लीट होगा। हैंस प्रूफ। क्लियर है? हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखी थी तो हमने आइडेंटिटी के अंदर क्या पुट कर दी? वो वैल्यू पुट कर दी। और 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। जब तुम 12th करने के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो तुमसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए बेटा ये आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है सभी आइडेंटिटी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? क्या बेटा 14? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मीन्स डायरेक्ट हमें क्यूब नहीं निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर भी हमें क्या निकालनी उनकी वैल्यू। 14 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बच्चों? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये निकालना है। मीन्स हमें डायरेक्ट क्यूब भी नहीं करना है और इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर बच्चों? तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो बेटा, क्या ये आइडेंटिटी जो मैंने अभी अभी लिखवाई थी ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हो जाएगी? कैसे कैसे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी है? -12 है। y की वैल्यू कितनी है? 7 है। और z की वैल्यू कितनी है? 5 है। क्लियर है? अब ये आइडेंटिटी तब अप्लाई होती बेटा जब हमारे पास क्या होता? x प्लस वाई प्लस जेड कुछ ना किसी की वैल्यू होती। मीन्स हमें तो x वाई और जेड की वैल्यू गिवन है। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया? आइडेंटिटी लिखते हैं क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। यही है आइडेंटिटी बेटा। अब ध्यान से देखो, मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू तो गिवन है। मैं पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेता हूँ। क्या पता ये 0 बन गया तो राइट हैंड साइड तो कंप्लीट ही 0 बन जाएगी। और एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है। तो जब इनको प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके देखते हैं क्या आएगा? -12 प्लस 7 और प्लस 5 मीन्स -12 और +12 मीन्स बेटा कितना आया? 0 आया।
हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा काम बहुत ही ईजी होगा क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यहाँ पे 0 पुट करते ही ये राइट हैंड साइड कंप्लीट क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो क्या हमारे पास ये वैल्यू पुट कर देते हैं -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्लियर है बेटा। हमने x y और z की वैल्यू पुट कर दी आइडेंटिटी में। -3 इंटू एक्स, एक्स इज -12 इंटू वाई, वाई इज 7 इंटू जेड, जेड इज 5। क्लियर है। और इक्वल टू में इसकी वैल्यू 0 है, 0 की मल्टीप्लाई जब इस कंप्लीट के साथ करेंगे तो वो भी 0। तो राइट हैंड साइड क्या बना बेटा कंप्लीट हमारा 0 बना। ठीक है। उसके बाद -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू कर दिया ना मैंने। क्यों? क्योंकि देखो -12 इंटू -3 करेंगे या फिर इसी साइड रख लेते हैं बेटा। ठीक है, एक बार इसी साइड रख लेते हैं। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और क्या करना हमें 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5, इसकी क्या करनी हमें प्रोडक्ट करनी। जो इसकी प्रोडक्ट आएगी उसको जब हम राइट हैंड साइड लिख देंगे नेगेटिव करके तो क्या जाएगी हमारे पास है इन सभी का क्यूब्स आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट करते हैं बच्चों इनकी। तो प्रोडक्ट कितनी आई बेटा इसकी आएगी। हम अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये बेटा स्पेस नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, इसकी प्रोडक्ट आएगी बेटा 1260। प्लस का कितना आएगा 1260, और जब लेफ्ट हैंड साइड की पॉजिटिव तो इसको हमें राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो क्या बन जाएगा -1260। तो इन तीनों का क्यूब बेटा बिना डायरेक्ट कैलकुलेट किए आंसर कितना आएगा बेटा -1260 आएगा। क्लियर है। तो बेटा अगर तुम्हें अभी भी ये नहीं पता चल रहा कि सर कैसे आइए तो हम डायरेक्ट करके देखना। 12 का -12 का क्यूब करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, 7 का क्यूब करोगे वो पॉजिटिव, और 5 का क्यूब करोगे वो पॉजिटिव, और जब उनको ऐड प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 1260 ही आंसर आएगा। क्लियर बेटा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। 14th का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, क्यूब ही निकालना है। तो 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब और प्लस -13 का क्यूब। अगर बेटा हम डायरेक्ट क्यूब निकालेंगे 28 का तो 28 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 3 टाइम्स, 13 को 3 टाइम्स, तो कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और हमें आइडेंटिटीज का यूज करके निकालना है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज का जब यूज करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और -3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। यही आइडेंटिटी है बेटा। क्लियर है। अब सबसे पहले जब भी हमें ऐसे क्यूब निकालना हो तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल के देखनी है ऐड करके। अगर ये 0 होगा तो हमारा काम ही हो जाएगा यहीं से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28 और y की वैल्यू कितनी है -15 और बेटा z की वैल्यू कितनी है -13। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं एक बार। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया 28 -15 और -13 मीन्स 28 और -28 मीन्स कितना आ गया बेटा 0। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0। और जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बचती है ओनली x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz और इसकी वैल्यू 0। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो क्या आया 0। क्लियर है। और यहां से हमारे पास आइडेंटिटी क्या बचेगी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आया 3xyz के। अब xyz की वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या आएगा आंसर। x की वैल्यू कितनी है 28 का क्यूब प्लस y का क्यूब मीन्स -15 का क्यूब और प्लस z क्यूब मीन्स -13 का क्यूब और इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स इज 28, y इज -15 और z इज इक्वल टू -13। क्लियर बेटा।
तो क्या है हमारे पास 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। और बेटा जब इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इनकी सभी के जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आया +16380। मीन्स जब 28 का क्यूब किया हमने, उसके बाद -15 का क्यूब किया बेटा, और देन -13 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16,380 आएगा। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मीन्स हमें नीचे कुछ पॉसिबल एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिससे हम लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है किसकी, रेक्टेंगल की। क्योंकि जो नीचे एरिया दे रखा है बेटा में, जो हमें गिवन दे रखा है एरिया, वो एरिया किसका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बेटा। किसका एरिया गिवन हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, फर्स्ट में कितना गिवन है 25a² -35a और +12, ये फर्स्ट पार्ट में गिवन है। मीन्स रेक्टेंगल कुछ इस शेप का होता है बेटा, क्लियर है। उसका ये एरिया होता है अंदर वाला पोर्शन, ये एरिया में गिवन है बेटा, और ये रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ये बेटा रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होती है। हमें ब्रेड्थ और ये लेंथ निकालनी है, क्लियर है। अब मैंने अब तक बेटा जितने भी क्वेश्चंस किए थे 8th क्लास में या 7th में या 6th में या फिर हम 9th में करेंगे, तो ज़्यादातर हमें क्या होता है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन होती है और वहाँ से हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब की बार हमें क्या है, एरिया गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं बेटा ऐसा क्वेश्चंस में, ध्यान से देखो। ये एक पोलिनोमियल है बेटा कंप्लीट, क्लियर है। और पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है, ए वेरिएबल में है, और ए की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो इट मीन्स क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकता हूं। बस इतना ही तो फर्क बेटा, जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते थे वहां पे वेरिएबल क्या होता था, मैक्सिमम टाइम्स एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ए वेरिएबल में है तो बाय स्प्लिटिंग द मेथड से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं या नहीं, क्लियर है। तो हमने क्या करना है, वैसे इसके फैक्टर करने हैं, क्लियर बेटा। और फैक्टर्स कैसे निकालते थे बेटा हम, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले जर्नल फॉर्म लिखते थे क्वाड्रेटिक की, क्या लिखते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म थी वो बेटा क्या लिखते थे, अगर x में होती, x वेरिएबल में होती तो हम क्या लिखते थे, ax²। चलो मैं उसी में लिख देता हूँ, ax² + bx + c और a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते थे बेटा। अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, a की वैल्यू कितनी है 25, तो हमने कंपेयर कर दिया, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू -35 और c की वैल्यू कितनी बेटा 12 है, क्लियर है। यहां से हम ऐसे दो नंबर ढूंढते थे, कौन कौन से, वहां पे मैंने क्या बोला था, शायद p और q बोला था कि p और q ऐसे दो नंबर ढूंढते थे जिनका सम तो किसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल आने का मतलब -35 आ जाए, और p और q की जब मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाए, a इंटू सी के इक्वल। a इंटू सी का मतलब 25 इंटू 12, और बेटा 25 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है 300, क्लियर है। वहां पे देखो मैंने साथ में ये भी बोला था कि बेटा मैं फैक्टर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि a इंटू सी की प्रोडक्ट हमारे पास है, कुछ बड़ी भी आ सकती है, तो वो बड़ी हमारे पास कितना आ गया अब 300। तो अब वो हेल्प करता है फैक्टर करने में कि कैसे आएंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो हमने इसके फैक्टर करना स्टार्ट किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, उसके बाद 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, देन 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25 और 1 जा पे 5 1 जा 5, क्लियर है। अब हमें इन नंबर्स को, इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जब ऐसे दो नंबर बनाने हैं सभी नंबर से कि ऐड करें तो -35 आए और मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आए 300 आए, क्लियर है। तो बेटा करते हैं अरेंज, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 5 जा 25, तो 25 और 12 नहीं होगा। हमने देखा 5 और 2 का, 5 2 जा 10, एक पेयर तो बना लिया 5 का और 2 का,
तो 10 हो गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 10 भी नहीं होगा क्योंकि -35 है। तो क्या बन सकता है बच्चों, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 20। हाँ, एक तो बना बेटा 5 की और 3 की प्रोडक्ट कर दी, कितना आया 15 आया, और एक 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और 15, क्या क्या बने बेटा 20 और 15, दोनों को ऐड करेंगे मीन्स दोनों मैंने क्या कर दिए माइनस के, दोनों को माइनस का ले लिया, दोनों को माइनस के जब ऐड करेंगे तो -35, और दोनों ही माइनस के हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -20 इंटू -15 तो कितना बनेगा प्लस के 300 बनेगा। क्लियर है। तो हमें दो ऐसे नंबर मिल गए कि जब मल्टीप्लाई करें तो +300 और ऐड करें तो -35। वापिस क्या लिखते हैं, जर्नल फॉर्म लिखते हैं। क्या है जर्नल फॉर्म हमारे पास, जर्नल फॉर्म में जो गिवन है 25a² -35a और +12, यही था बेटा। तो फर्स्ट टर्म सेम लिखते हैं कंप्लीट, 25a² -35 a की जगह हमने क्या रख लिया 15a और माइनस के 20a और लास्ट टर्म सेम होती है प्लस के 12। क्लियर है। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 5 दिखाई दे रहा है बच्चों और एक a दिखाई दे रहा है, तो 5 है यहाँ से कॉमन निकालेंगे 5a बचा, और 5 3 जा 15 मीन्स 3 आया यहाँ पे माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाले कि सेकंड ब्रैकेट में 5a - 3 बचे। क्लियर है। यही करते ना कम कि क्या कॉमन निकाले यहाँ से कि 5a - 3 बच जाए, तो 4 5 जा 20 मीन्स 4 निकाल ले -4 निकालेंगे तो अंदर -3 बच जाएगा। ठीक है। तो अब दोनों में क्या है ब्रैकेट कॉमन है, तो 5a - 3 ब्रैकेट कॉमन ले ली, यहाँ पे बचा 5a और यहाँ पे बचा -4। तो बेटा जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल थी मीन्स एरिया था उसके हमने क्या कर दिए फैक्टर कर दिए, और बेटा फैक्टर कर दिए तो इन्हीं में से एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। तो हमने मान लिया कि जो लेंथ वो स्टार्टिंग वाली है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी बेटा हमारे पास से 5a - 3 होगी, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या आगे हमारे पास से 5a - 4। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक तुम्हें बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे बेटा। ठीक है। उसके बाद 15th का सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 15 का सेकंड पार्ट क्या है, 15 का सेकंड पार्ट फिर से हमें एरिया दे रखा है किसका, रेक्टेंगल का ही। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया बच्चों 35y² प्लस 13y और माइनस के 12। सेम काम इसमें भी वही करना है कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने की मल्टीप्लाई करें तो 35 × 12 आ जाए और ऐड करें तो कितना आ जाए 13 आ जाए। तो देखते हैं बच्चों क्या होंगे नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक की। तो जर्नल फॉर्म में डायरेक्टली लिख लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ही लिख लिया मैंने। यहाँ से हम कंपेयर करवाएंगे, लिख ही देते हैं बेटा जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर साथ में क्या लिखते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 35, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू कितनी बेटा -12। मीन्स हमें क्या p और q ऐसे दो नंबर ढूंढने बेटा कि उनको ऐड करें तो किसके इक्वल आ जाए b के इक्वल आने का मतलब 13 के इक्वल, और p और q को जब मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाए a इंटू सी के इक्वल। मीन्स 35 इंटू -12 मीन्स किसके इक्वल आ जाए बच्चों -420 के इक्वल, क्योंकि 35 और -12 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा -420। क्लियर है। तो उस केस में बेटा मैंने क्या बताया था कि a इंटू सी की जो प्रोडक्ट आती है उसके क्या करने होते हैं फैक्टर कर लो, वहां से हमें इजी हो जाता है वे कि क्या क्या वो नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले 2 पे किया 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 और 0 2 5 जा 10 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 5 7 जा 35 7 1 जा 7। तो बेटा फैक्टर क्या क्या है 2 2 3 5 और 7। अब इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है, हमें इन नंबर से दो नंबर ऐसे बनाने कि जब ऐड करें तो 13 आए प्लस का, और जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 420 आए। क्लियर बच्चों। तो हमने नंबर्स बनाए बेटा 7 2 जा 14 14 2 जा 28 और 15
तो हमने बेटा नंबर बनाए, एक तो 28 और एक 15। क्लियर है। तो माइनस का प्लस का 28 और माइनस का 15, ये दो नंबर बना लिए। ठीक है। तो 28 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा बच्चों, और 28 इंटू माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 420। तो हमारे पास वो प्योर क्यों नंबर क्या आ गए, एक 28 और एक माइनस के 15। क्लियर है। कैसे आए, ऐसे आए बेटा, एक तो 5 इंटू 3 किया हमने 15, और बेटा एक हमने किया 7 इंटू 2 14, 14 टू जा 28, एक ही ऐसे ढूंढना है। क्लियर है। तो फैक्टर करके कैसे हम नंबर्स को ढूंढते हैं, आई थिंक वो तुम्हें अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, वो उसको दोबारा लिखते हैं। क्या है, 35y² प्लस के 13y और माइनस के 12, 35y² सेम ऐसे का ऐसा, माइनस 15y और माइनस प्लस के 28y और माइनस के 12। क्लियर है। फर्स्ट टू से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, एक तो y कॉमन है और एक 5 भी कॉमन है। तो 5y हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 5 7 जा 35y और माइनस के 5 3 जा 15। सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड से क्या निकाले कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचे, 7y माइनस 3 बचे। क्लियर है। तो 4 3 जा 12, तो 4 निकाल लें, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, तो कितना आया, 4 आया। अब दोनों में से दो ब्रैकेट कॉमन है, 7y माइनस 3 और यहाँ पे क्या बचा, 5y और प्लस 4। क्लियर बेटा मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीजें तुम्हें सिखा चुका हूँ पहले। ठीक है। तो हमारे पास क्या है फैक्टर, 7y माइनस 3 इंटू 7y प्लस 4 आए। इट मीन्स इन में से एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, क्योंकि ये क्या था, एरिया दे रखा था हमें रेक्टेंगल का। तो यहीं से हम क्या लिख देंगे बेटा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कोई भी बेटा लेंथ मान सकते हो इनमें से और कोई भी ब्रेड्थ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने मान ली कितनी है, 7y माइनस 3 है, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बेटा कितनी होगी हमारे पास है, 5y प्लस 4। क्लियर बच्चों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा कि ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है या नहीं। ठीक है। मैंने बस थोड़ी सी स्पीड से करवाई है, और इतनी स्पीड से नहीं करवाया कि समझ में ना आए, क्योंकि मैं ये ऐसा काम हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं बेटा। ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। मीन सब की बार हमें क्या दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम दे रखा है, किसका, क्यूबाइड का। तो फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना दिया हमें, 3x² और माइनस के 12x। और बेटा जो क्यूबाइड होता है वो कुछ इस शेप का होता है, जो हमारे पास है क्यूबाइड होता है बेटा वो कुछ, सॉरी ये कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसा, ये नहीं आएगा जो मैंने बनाया बेटा, ये आएगा। ये क्या हमारे पास एक है क्यूबाइड। ठीक है। अब इस क्यूबाइड में ये लेंथ होती है बेटा, मैंने तुम्हें पहले बताया भी था, ये लेंथ, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ, और ये क्या होती है बेटा हमारे पास है हाइट। अगर वॉल्यूम दे रखा तो वो लेंथ भी होगी, उसमें ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी, क्योंकि वॉल्यूम में तीनों ही चीज होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और ये क्या बेटा हमारे पास है क्यूबाइड है। ठीक है। बना के भी दिखा दिया मैंने कैसे बनाएंगे। उसके बाद अगर वॉल्यूम है तो हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है बेटा। तो हमें क्या गिवन है, 3x² माइनस 12x गिवन है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3x कॉमन ले लें। तो 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस के 3 4 जा 12, तो x माइनस 4 बचा। ये अब इसके इससे ज्यादा और फैक्टर नहीं हो सकते, ये हमने क्या कर दिए, इसके फैक्टर कर दिए। अगर इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते तो बेटा इस कंप्लीट में लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। तो मान लेते हैं कि लेंथ 3 है, ब्रेड्थ x है, और x माइनस 4 क्या बेटा हाइट है, क्योंकि 3 टर्म्स यही है इसमें पॉसिबल, और कोई टर्म ही नहीं बन रही। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, जो पॉसिबल वेज है, लेंथ कोई भी हो सकती है लेकिन हमने 3 को मान लिया। ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 3, और बेटा ब्रेड्थ क्या हो जाएगी क्यूबाइड की, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू x, और बेटा हाइट क्या हो जाएगी क्यूबाइड की,
हाइट ऑफ ए क्यूबाइड इक्वल टू x माइनस 4। क्लियर बेटा। 16th का सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बेटा क्या है, 12k² प्लस 8ky और माइनस के 20k। क्लियर है। एक तो मैं डायरेक्ट में k दिखाई दे रहा बेटा पहले ही कॉमन, और 4 भी कॉमन है, तो 4k कॉमन निकाल लेते बेटा। 4, कोई बच्चा बोलेगा सर y भी यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y कॉमन निकालू। सर बेटा इसके अंदर y नहीं है, सभी में जो कॉमन होता है वो निकालते हैं, ठीक है। तो 4k हमने कॉमन निकाला, 4 3 जा 12 y² प्लस 4 2 जा 8 और k 12 तो 2y माइनस 4 5 जा 20 और k 12 तो ये बचा। क्लियर है। तो बेटा हमारे पास क्या आया, 4k इंटू 3y² प्लस 2y माइनस के 5। क्लियर है। अब बेटा इसकी डिग्री 2 दिखाई दे रही है, कितनी डिग्री है 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हमें आते हैं। तो यहाँ पे सेपरेटली इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3y² प्लस 2y माइनस 5, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कंपेयर करवाएंगे, ay² प्लस by प्लस c। जर्नल फॉर्म लिख लिया हमने, ये क्या होती है जर्नल फॉर्म, ठीक है। और a क्या होता है, कोमा a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3 आई बेटा, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस के 5। हमें p और q दो नंबर ढूंढने होते हैं कि उनको ऐड करें तो किसके इक्वल आए, b के इक्वल। b के इक्वल आने का मतलब 2 के इक्वल। क्लियर बेटा, किसके इक्वल आए 2 के इक्वल। उसके बाद हमें p और q की जब प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल। a इंटू सी, ए कितना है 3, c कितना है -5, मीन्स कितना आए बेटा हमारे पास से माइनस के 15 आए। तो हम क्या करते हैं, जो a इंटू सी की प्रोडक्ट होती है उसका एलसीएम या फैक्टर करते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, मीन्स हमारे पास क्या क्या है फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 1। अब इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जब ऐड करें तो कितना आए 2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए माइनस से 15 आए। क्लियर है। तो माइनस का 3 और प्लस का 5 ले लेते हैं, -3 और प्लस 5 ऐड किया बेटा 2 आ गया, -3 इंटू 5 किया तो कितना आया माइनस से 15 आ गया। तो हमने नंबर क्या क्या बना लिए बेटा, -3 प्लस 5 2 आ गया, ऐड किया तो और मल्टीप्लाई किया तो कितना आया माइनस से 15। तो हमें दो नंबर मिल गए बेटा, वो एक तो -3 और एक 5। तो गिवन पॉलिनोमियल को लेके आते हैं वापस, क्या है 3y² प्लस 2y और -5, मीन्स 3y² सेम, प्लस 2y की जगह क्या लिखेंगे प्लस 5y और माइनस के 3y और माइनस के 5। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, y कॉमन ओनली, y कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 3y प्लस 5। सेकंड से क्या कॉमन निकाले कि सेकंड ब्रैकेट में क्या बच जाए 3y प्लस 5 बच जाए इन दोनों से, तो -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि तभी तो अंदर ब्रैकेट में 3y प्लस 5 बचेगा। अब दोनों में, इस कंप्लीट में और इस कंप्लीट में, टर्म में दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 3y प्लस 5 कॉमन है बेटा, यहाँ पे y बचा और यहाँ पे -1 बचा। तो ये क्या आगे दोनों इसके फैक्टर, इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर आगे। तो अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं फैक्टर्स की, तो कितना आया 4k इंटू में 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। क्लियर है बेटा। अब इनमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी, क्योंकि ये क्या था वॉल्यूम था। तो हमारे पास क्या आया, लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 4k मान लिया हमने। पॉसिबल वेज बेटा, ये कोई बच्चा अगर पीछे हाइट अगर 4k दे रखी है या ब्रेड्थ 4k दे रखी है तो ये मत बोलना कि सर ने तो लेंथ लिखवाई है, ये पॉसिबल वेज है। 4k लेंथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है और ब्रेड्थ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही ब्रेड्थ भी इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड हमने मान ली 3y प्लस 5, और हाइट ऑफ क्यूबाइड बेटा हमारे पास क्या आई, हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू y माइनस 1। क्लियर बच्चों, आई थिंक तुम्हें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे एक प्रॉपर वे से बेटा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चंस को उतारना है, लेकिन बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें टॉपिक कैसा लगा, कंप्लीट चैप्टर तुम्हें क्लियर है या नहीं। तो
जरूर जब भी कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर करते हो बच्चा, तो कमेंट जरूर करनी होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।